गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमारी हम जो मैथ्स में कर रहे थे वो मैथ्स टेट के पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम किसी भी जैसे कोई ट्राइंगल दिया है आपको, ट्राइंगल में आप कैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर में आप कैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करोगे और रेक्टेंगल में आप कैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करोगे। सपोज अगर आपका ये ट्राइंगल गिवन है तो ये तो आपको पता है कितनी ट्राइंगल है, 1 है, ठीक है। लेकिन अगर आपके बीच में से पार्टीशन कर दी जाए, अब आप कैसे बताओगे इसमें कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। ये तो इजी है। हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे एक, ये हो गया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसकी पार्टीशन कर दी तो 1 2 3 पता चल गया हमें कि कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। लेकिन क्या एग्जाम में हम इसको ऐसे खोल खोल के करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और टाइम कंज्यूम होने की वजह से एग्जाम में तो इतना टाइम है नहीं कि हम इतना टाइम एक क्वेश्चन को दे सकें। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, पहले इनकी नंबरिंग की 1 और 2 और दोनों को क्या कर देना है स्टूडेंट्स, ऐड कर देना। 1 + 2 = 3। फिर हम नेक्स्ट वन करेंगे, दैट इज योर ट्राइंगल। इसकी पार्टीशन यहाँ से की और यहाँ से की। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, अब कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, क्या अब भी हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करेंगे। कैसे करेंगे कि हाँ, हमने एक ट्राइंगल ली, फिर हमने इसके बीच में से पार्टीशन कर दी, 3 हो गई, फिर ये पार्टीशन कर दी 4 5 हो गई, फिर पार्टीशन कर दी 6 7 हो गई, फिर हमारी ये 1 बन गई 8, फिर ये 1 बन गई 9, फिर ये 1 बन गई 10। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो 1 2 3 4 हम क्या करेंगे, सबको नंबरिंग देकर क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज हमने क्या किया, फिर से पार्टीशन कर दी। अब मैंने यहाँ पे 2 की जगह क्या ले लिए, यहाँ पर भी 2 की पार्टीशन कर दी और यहाँ पर भी 2 की पार्टीशन कर दी। फिर से कैलकुलेशन करेंगे, 6 + 5 11 15 और 5 दैट इज इक्वल टू 20। 2 + 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 is 21। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक तो ये मेथड है इसको कैलकुलेट करने का कि हमने नंबरिंग की और उन सबको नंबर्स को प्लस कर दिया। लेकिन अब एक और मेथड है इसको करने का, एक और फॉर्मूला है। अगर हम इसमें वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, n + 1/2, अगर हम n की वैल्यू को कितना पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो 2 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसके केस में आप क्या करोगे, n + 1/2, n कितना है आपका 6 6 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 3 = 6, 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 21। क्लियर स्टूडेंट्स। और इसमें हम कैसे करेंगे, n × n + 1/2 दैट इज 4 4 + 1/2 2 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये तो था आपका वर्टिकली अगर हमने डिवाइड किया। अगर हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से डिवाइड करें, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम वो करके देखते हैं, उसे करके देखते हैं कि कैसे उसको हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास एक फिगर ये है और स्टूडेंट्स यहाँ से एक और बार डिवाइड किया इसको, और एक फिगर है आपके पास इस तरह से, जिसमें आपका एक बार वर्टिकल है और 3 टाइम्स आपका हॉरिजॉन्टल है। क्लियर। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले तो वही 1 2 3 4 5 6, ये तो बन गया आपका 21। अभी हमने कैलकुलेट किया था 11 15 15 + 6 21 + 1 2 1 2, तो +1 + 2 +1 + 2, तो क्या बन जाएगा 21 + 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 27। क्लियर। अगर हम इसमें देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे हम ट्राइंगल में करते थे। सपोज ये आपकी इतनी एक ट्राइंगल है, तो आप कैसे कर रहे थे 1 2, फिर ये वाली ट्राइंगल ले ली तो कैसे करोगे 1 2, फिर पूरी ट्राइंगल ले ली तो क्या बन जाएगा 1 2। अब इनको ऐड करो, 1 + 2 3 1 + 2 3 1 + 2 3, अब इन सबको ऐड करो दैट इज इक्वल टू 9। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन। अब जो हम करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। हाउ वी विल, अभी तो हम वर्टिकल किया, फिर वर्टिकल में हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में तो बहुत इजी है बताना।
सपोज आपने ट्राइंगल ली, आपने इसकी 4 टाइम पार्टीशन की या 3 टाइम की, तो जितनी टाइम आप पार्टीशन करोगे, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, सपोज 1 2 3, अगर ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3 आएगी स्टूडेंट्स। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन 5 है, 1 2 3 4 5, तो आंसर भी कितना आएगा, 5। मीन्स जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा, उतना ही क्या आएगा आपका आंसर आएगा। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, n की वैल्यू ही आ जाएगी। उधर हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, n इंटू एन प्लस 1/2। अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है, दिस वन। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम बाहर वाले ट्राइंगल की कर लेते हैं 1 2 3, और फिर एक अंदर वाली ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। नहीं, इसमें हमने क्या करना है, सॉरी, जब हमारे ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है तो हमने स्टूडेंट्स इन सबको प्लस नहीं करना है, सॉरी, इसमें हम प्लस नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे कितने बन रहे हैं नंबर, 4, 4 में आपने 1 को ऐड करना है, दैट विल बी योर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर। अब जैसे हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हमने लिया ये ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ये वाली ट्राइंगल और ट्राइंगल के अंदर ये वाली ट्राइंगल। क्लियर। तो हमारा कितना बन गया, 1 2 3, 1 2 3 और एक ही हो गया आपका 4। ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक बार तो हमारा जैसे ये वाली ट्राइंगल थी ऐसे थी, उसके लिए तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। अब 5 के बाद इसके अंदर भी आपकी ट्राइंगल है, तो इसके अंदर भी एक ट्राइंगल है, तो इसकी डिवीजन फिर से होगी 1 2 3, तो 5 + 3 और 1 ऐड और हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये हमने कैसे किया स्टूडेंट, कि पहले हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जैसे हमने क्या किया, पहले हमने ये वाली ट्राइंगल ली थी ना बच्चों, फिर हमने इसमें क्या कहा था, 1 2 3 और एक ऐड कर देना है नंबर्स में, तो 4 + 1 कितना हो गया आपका 5। लेकिन इसके अंदर एक और ट्राइंगल है, जब एक और ट्राइंगल है तो इसकी पार्टीशन फिर से होगी, तो 3 आ गया, 1 + 3 आ गया, 3 में एक नंबर हमने क्या करना है, बढ़ा के लिखना है, तो 4 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। क्लियर। अब जैसे हमारे पास, हम इससे भी छोटा ट्राइंगल अंदर ले लेते हैं, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ले लेते हैं एक और, ये ट्राइंगल, फिर ये ट्राइंगल, फिर ये ट्राइंगल और इसके अंदर भी एक ट्राइंगल। क्लियर। अब बताइए, अब 4 तो हमारा, 9 तो वैसे ही हो गया हमारा, मतलब 4 + 4 + 4, ठीक है, वो हो गया। और साथ में देखिए ना, एक कैसे हो गया, 4 + 4, इस ट्राइंगल के लिए बन गया आपका 4, फिर इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाई थी उसके लिए 4, फिर एक और ट्राइंगल बनाई अंदर उसके लिए भी 4, लेकिन साथ में 1 क्या लेना है, ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 13 आ जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट करते हैं, दैट इज ऑफ स्क्वायर, कि स्क्वायर में हम कैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट गिवन है, सिंपल स्क्वायर आपको गिवन है, इसमें तो सिंपल काउंटिंग की 1 2 3 4 4 आ गया। ठीक है, ऐसे भी पता चल रहा है ना, देखो आपको 1 2 3 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें 4 नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे, देखिए अब 4 ये हो गया, ये आपका हो गया 5, फिर इधर वाला हो गया आपका 6, फिर स्टूडेंट्स आपका हो गया, देखिए एक तो इस साइड से हो गया ना 5, एक इस साइड से हो गया 6, फिर एक आपका हो जाएगा किस साइड से स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आपका 7, फिर एक ऊपर से बन जाएगा 8, तो 4 2 8 मीन्स आपने जब स्क्वायर वाला करना है तो स्क्वायर में नंबर को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब डबल ले लेना है आपने। जैसे आपका ये है, सपोज ये आपका स्क्वायर है, ये हो गया, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ये ले लिया हमने, तो अब कितना होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो अब इसमें कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें आपके देखिए बनेंगे
इसमें आपके बनेंगे स्टूडेंट्स, इसके हो गए आपके कितने 8, ठीक है। फिर इसके भी कितने हो गए आपके 8, ये हो गया आपका 16, ये कितना हो गया, ये भी 16 हो गया, और ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका 16, तो आपका बन जाएगा 32। अब जैसे हमने नेक्स्ट लिया, नेक्स्ट में है हमारा, ये हमने लिया, इसको डिवाइड किया हमने ऐसे और ऐसे। अब इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितना बन जाएगा 8 2 16, क्लियर। और इसमें हमारा कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको ऐसे ले रहे हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करेंगे, तो हमारे पहले के केस में 8, फिर दूसरे केस में 8, फिर तीसरे केस में 8, फिर फोर्थ केस में भी 8, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 32 हो जाएगा, क्लियर। अब हम लेंगे इसी में ही स्टूडेंट्स, ये हमने किया है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने कैसे फाइंड आउट करना है, सपोज आपका स्क्वायर है, उस स्क्वायर को आपने डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए आपके, 1 2 3 4 2 3 4। तो इसमें आप क्या करोगे, जहां पर आपका सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल के केस में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, सिमेट्रिकल के केस में आप करोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 को 1 से, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से, 2 को 2 को और 1 को 1 से करेंगे, तो टोटल कितना बन जाएगा 16, ये कितना आ गया आपका 30। ये तो है जब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब आपके जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपके सेम है। लेकिन अगर सेम ना हो स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे, सपोज आपका क्वेश्चन ऐसे है 1 2 3 और यहाँ से है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, फिर क्या करोगे आप, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 6 एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 2, क्लियर। और आपका क्या आ जाएगा 20 + 12 32, 38 + 2 इज 40। अब ऐसे इसमें सिंपल हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 2 3 4, तो क्या बन जाएगा 4 × 3 12, फिर आपका बन जाएगा 3 × 2 6, फिर आपका बन जाएगा 2 × 1 2, तो 6 + 2 8 = 20। इसमें कितनी आ जाएगी आपकी 20 ट्राइंगल्स आ जाएंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, पहले हमने ट्राइंगल्स में फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हमने इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लिए, फिर हमने हॉरिजॉन्टल का लिया था। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या किया था कि जितनी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रेज होंगी उतनी उसमें ट्राइंगल्स बनेंगी। जब हमने सिंपल ली थी ट्राइंगल वर्टिकल के केस में ऐसे डिवाइड किया था, तो हमने फॉर्मूला लगाया था n × n+1/2, या फिर आप नंबरिंग कीजिए और उन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल निकालनी है तो स्टूडेंट्स उनकी नंबरिंग करके उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने किया ये वाला केस, इसमें हमने क्या किया, 4 को 4 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। एज सिमिलरली 4 को 5 से, 3 को 4 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से, और सिमिलरली यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई किया। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू।